बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। ये कहानी लखनऊ के एक आबाई गांव भैंसपुरा से ताल्लुक रखती है, जहां पर नाग देवता का बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ का ज्यादातर हिंदू नागों की पूजा करते हैं। जानवर कोई सा भी हो, वो उस वक्त तक इंसान को नहीं नुकसान पहुंचाता जब तक उसको खुद अपनी जान का खतरा ना हो। खास तौर पर सांप आपको उस वक्त तक नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक हम उस पर हमला न करें या वो हमारे पैर के नीचे ना आ जाए। अगर सांप को रास्ता दे दिया जाए तो वो खुद चला जाता है। बहरहाल, जो कहानी मैं आप तक पहुंचा रही हूँ एक सांप की है। भैंसपुरा चूंकि एक छोटा सा गांव था जहां लोग कच्ची मिट्टी के घरों में रहते थे और अपना गुजर बसर मेहनत मजदूरी करके करते थे। यहाँ पर एक मंदिर था जो कच्ची मिट्टी से बना हुआ था। जगह जगह जंगली झाड़ियां और खंडरात थे। इन खंडरात में सांपों ने घर बना रखे थे। यहाँ वहां वो अंडे देती। शायद आपको मालूम ना हो, मगर मैं वाजे करती चलूं कि ये 100 से ज्यादा अंडे देती हैं और जब इनमें से बच्चे निकलते हैं तो इसमें वो बच्चे खा जाती हैं जो मुर्दा होते हैं, वरना आज दुनिया में इंसान से ज्यादा सांप होते। इस मंदिर के पुजारी इन सांपों की निगहदाश्त करते, उनको खाने के साथ साथ रोज दूध वगैरह भी पिलाते। उन्होंने मंदिर में एक नाग देवता का बहुत बड़ा पुतला बनाया हुआ था जिसकी सुबह शाम पूजा की जाती थी। अमावस की रात वो दूध से इस पुतले को नहलाते। पूरी रात बीन की धुन पर नाच होता। वो कहते यहाँ पर एक दिन नाग और नागिन इंसान की शक्ल में हमारे देवता बनकर आएंगे। बस मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। अमावस की रात थी। सर्दी बहुत जोर पकड़ रही थी। चरिंद परिंद सर्दी से बचने के लिए पनाह की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। अंधेरा होने से पहले वो अपने अपने घरौंदों और अपनी पनाहगाहों तक पहुंचना चाहते थे। यही इंसानों का भी हाल था। सब लोग जल्द से जल्द घर की तरफ दौड़ लगा रहे थे क्योंकि सर्दी के साथ साथ बारिश के भी इम्कानात थे। ऐसे में जमुना अपनी दोनों बच्चियों के साथ घर में दाखिल हुई। जमुना का आदमी मर चुका था। बच्चियां छोटी थीं और मिट्टी के खिलौने बनाकर जमुना बेचा करती थी और जो पैसे मिलते उनसे गुजर बसर करती। कच्चा पक्का घर था। अच्छे वक्त में उसने एक गाय, चंद बकरियां, मुर्गियां अपने घर में पाली हुई थी। गाय के दूध से घी, मक्खन, दही मिल जाता। दूध वो बेच देती। बकरियों का दूध घर में काम आ जाता। एक दो मुर्गियां अंडे देती तो वो बच्चियों के खाने के काम आते। आज सर्दी की वजह से बच्चियां थक चुकी थी। जमुना के जोड़ जोड़ में दर्द था। उसने घर में दाखिल होकर चिराग जलाया और चूल्हा जलाया ताकि बच्चियों को दूध गर्म करके दे और खुद भी भूख लग रही थी। सुबह की रोटी पड़ी थी। उसने दूध के बर्तन को उठाया। बर्तन खाली था। वो हैरान थी। ये क्या, मैं तो बर्तन में दूध रख कर गई थी। भूख की वजह से वो डब्बे की तरफ बढ़ी जहां उसने अंडे रखे थे। उसने खुद 4 अंडे रखे थे। वो अंडे भी नहीं थे। वो बहुत परेशान हुई। उसने अपनी बेटी लता और सरस्वती से पूछा, तुमने अंडे देखे हैं? उन्होंने कहा, अम्मा, सुबह तो यहाँ रखे थे। दूध तुमने छंके में रखा था, पता नहीं कहाँ गया। जमुना ने कहा, अंडे तो शायद कोई चूहा ले गया, पर दूध भगवान जाने कहाँ गया। शायद तुमने जाते जाते पी लिया। नहीं अम्मा, हमने नहीं पिया। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं अम्मा, सच, हम तो तेरे साथ घर से निकले हैं। जमुना ने प्याज की टोकरी से हरी मिर्च और टमाटर निकालकर चटनी बनाई। सर्दी हड्डियों को तोड़कर घुसना चाहती थी। जमुना ने अदरक का कहवा बनाया और बिस्तर करके बच्चों को सोने का कहा। खुद लेट गई। अभी उसे लेटे हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि उसे महसूस हुआ कि कोई चीज इधर उधर रेंगती हुई गई है। साथ ही साथ उसके मुंह से अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जैसे सांप फुनकार रहा है। उसने चिराग उठाकर बच्चियों के बिस्तर की तरफ देखा। कुछ भी नहीं था। फिर अपने पलंग की तरफ देखा। उसे कुछ नजर नहीं आया। बहरहाल, नींद कांटों पर भी आ जाती है। सुबह तड़के वो उठी। उसने गाय का दूध निकाला, चूल्हा जलाया, ओपले थाप कर गाय बकरियों को चारा डाला। फिर वो मुर्गियों के डरबे की तरफ गई। उन्हें दाना डालकर उसने सोचा, मैं देख लूं अंडे दिए हैं। उसने देखा मुर्गियां डरी सहमी बैठी हैं। अंडे नहीं हैं। बकरियां भी डरी सहमी खड़ी हैं। जमुना परेशान हो गई।
آخر کیا بات ہے جس سے یہ پریشان ڈرے سہمے ہیں؟ اس نے ارد گرد نظر ڈالی مگر کچھ نہ نظر آیا۔ اس نے بچیوں کو اٹھایا، ناشتہ کرایا، کھلونے ٹوکرے میں ڈالے اور دودھ سرسوتی کو پکڑایا اور گھر کو تالا لگا کر کام کے لیے چل پڑی۔ سردی بہت تھی، ابر چھایا ہوا تھا، دھوپ نام کو نہیں تھی۔ دودھ گھروں میں دے کر وہ مندر کے سامنے چادر بچھا کر بیٹھ گئی اور صدا لگانے لگی، کھلونے لے لو، کاکے کے کھلونے لے لو۔ چند بچوں نے لیے مگر پھر سردی کی وجہ سے سناٹا چھا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا ابھی بارش آنے والی ہے۔ جمنا نے کھلونے کا ٹوکرا اٹھایا اور گھر کی جانب چل پڑی۔ آج وہ جلد ہی گھر آ گئی۔ بچیوں سے کہا، گھر بہت پھیلا ہوا ہے، تم دونوں مل کر صاف کرو، میں رسوئی میں بھوجن تیار کرتی ہوں۔ آج اوپلے بھی نہیں سوکھے تھے۔ اس نے سوچا کہیں بارش نہ ہو جائے۔ وہ سوکھے گیلے اوپلے باہر اٹھا کر لے آئی اور اس نے اس کو کوٹری میں لے جا کے رکھ دیا، جہاں وہ لکڑیاں اور اوپلے اور گھر کا دیگر سامان رکھتی تھی۔ اس نے اوپلے زمین پر بچھا دیے تاکہ سوکھ جائیں۔ سوکھے ہوئے اوپلے اٹھائے اور باہر رسوئی کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ رسوئی تک نہ پہنچی تھی کہ اسے مرغیوں اور بکریوں کے شور کی آواز آئی۔ اس نے وہیں سے ڈنڈا اٹھایا اور باہر کی طرف لپکی۔ دیکھوں یہ کون سا جانور ہے جو مرغیوں اور بکریوں کو پریشان کر رہا ہے۔ جب وہ مرغیوں کے ڈربے کی طرف گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت لمبا اور موٹا سانپ تھا جو مرغیوں پر پھنکار رہا تھا۔ جمنا کو دیکھ کر سانپ زور زور سے زمین پر اپنا سر مارنے لگا۔ جمنا ڈرنے لگی، شاید وہ ڈس لے، مگر وہ ڈربے سے نکل کر صحن میں کنڈی مار کر بیٹھ گیا۔ جمنا نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کا جسم سانپ کی طرح تھا مگر پھن یعنی چہرہ ایک معصوم سے بچے کی طرح، اور وہ حسرت سے جمنا کو دیکھ رہا تھا۔ جمنا کو پتہ نہیں اس پر پیار آنے لگا، جیسے وہ اسی کا بچہ ہے اور اس سے کچھ کھانے کو مانگ رہا ہے۔ اس نے مرغیوں کو ایک طرف ہٹایا، اسے 2 انڈے ملے۔ اس نے دونوں انڈے ایک تھیلی میں رکھے، پھر اس نے چھنکے کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہاں برتن میں دودھ تھا۔ اس نے ایک پیالے میں دودھ میں روٹی ڈالی اور صحن کے بیچ میں رکھ دی۔ لتا اور سرسوتی ایک طرف سہمی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جمنا نے انہیں تسلی دی، ارے یہ بھگوان کا اوتار ہے، یہ ہمیں اور تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ نہیں اماں، یہ کاٹ لے گا۔ ارے نہیں۔ سانپ نے اپنا کھانا کھایا اور رینگتا ہوا کوٹری کی طرف چل دیا۔ کوٹری کی چھت سرکنڈوں کی بنی تھی۔ وہ وہاں جا کر بیٹھ گیا اور اپنی لال لال آنکھوں سے جمنا کی طرف دیکھنے لگا، جیسے کہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ اب جمنا کا روز کا معمول تھا۔ وہ صبح سارے کاموں سے فارغ ہو کر اپنی بچیوں کے ناشتے سے پہلے سانپ کی تھالی تیار کرتی۔ کبھی وہ دیسی گھی کی چوری بنا کر دیتی، کبھی وہ دودھ میں روٹی بھگو کر دیتی، ساتھ روز ایک انڈا۔ سانپ اپنا پیٹ بھرتا اور کوٹری میں جا کر بیٹھ جاتا۔ اب نہ مرغیاں اس سے ڈرتی اور نہ بکریاں۔ ایسا لگتا گھر کا ہر فرد اس سے مانوس ہو گیا ہے۔ بچیاں گھر میں صفائی کرتی اور وہ نیچے ہوتا تو وہ راستہ دے دیتا، ادھر سے ادھر قلابازیاں کھاتا، یعنی ان کے ساتھ کھیلتا۔ جمنا صبح دوپہر شام اسے روکھی سوکھی دیتی۔ کبھی یہ نہیں ہوتا تو وہ اس کے پیالے میں دودھ دے دیتی اور رات کی روٹی وہ اسے ہی کھا کر خوش ہو جاتا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ جمنا بیمار رہنے لگی اور لتا اور سرسوتی جوان ہو گئی۔ جمنا بچیوں کو لے کر باہر جاتی تو لڑکے دیکھ کر اوچھی حرکتیں کرتے، اس لیے جمنا اب کم لے کر جاتی، خود ہمت کر کے باہر جاتی۔ باہر جانے سے پہلے وہ اپنے سامنے دروازے کو کنڈا لگانے کی تاکید کر کے جاتی اور سانپ سے تاکید کر کے جاتی، ان کی حفاظت تو کرنا جیسے بھگوان کرتا ہے۔ جمنا نے اس کا نام لالو رکھا، وہ اسے ہمیشہ اسی نام سے پکارتی۔ لالو بھی جمنا کی ایک آواز پر رینگتا ہوا آ کر اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا۔ ایک صبح بہت ہی حبس ہو رہا تھا، گرمی سے جسم پسینے سے تر بتر تھا۔ جمنا نے سوچا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، شہر جا کر ایک بکرا اور بکری فروخت کر دیتی ہوں، واپسی پر راشن گھر لے آؤں گی۔ جب بھی کوئی برا وقت آتا جمنا بکری وغیرہ فروخت کر کے اپنی ضرورت کو پورا کرتی۔ بکریاں دوسرے بچے جنم دیتی، وہ انہیں اسی دن کے لیے بڑی حفاظت سے رکھتی، سردی گرمی بارش سے بچاتی۔ وہ جانا ہی چاہتی تھی کہ ایک دم بارش نے زور پکڑ لیا اور شام ہو گئی۔ رات نے اندھیرے کا لبادہ اوڑھ لیا۔ جمنا کے ساتھ ساتھ صبح سے بچیوں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ گھر میں دودھ کے علاوہ اناج کا دانہ نہیں تھا۔ لالو بھی بارش کی وجہ سے
एक तरफ कुंडी मारे बैठा था। जमुना उठी, उसने एक प्याली लालू को दूध दिया और थोड़ा जो बचा अपनी बेटियों से कहा, पी लो। लता और सरस्वती ने पी लिया, मगर जमुना ने देखा कि लालू ने वो दूध नहीं पिया। वो जमुना की तरफ हसरत याद से देख रहा था, जैसे वो कहना चाहता हो कि अम्मा, तू भी तो सुबह से भूखी है, तेरी बूढ़ी जान में इतनी शक्ति नहीं है जो भूख बर्दाश्त कर सके। जमुना ने लालू को गुस्से से देखा। दूध क्यों नहीं पीता? कहाँ से तेरे लिए अंडे और रोटी लाऊं? तेरे बड़े नखरे हैं। तू चल जा बाहर, तुझे बहुत सी चीजें खाने को मिल जाएंगी। मेरा कोई कमाने वाला थोड़ी है। पता नहीं ये बरसात कब बंद होगी। मेरी बकरियां और गाय भी भूखी है, मैं उनके लिए घास फूस भी नहीं ला सकी। भगवान जाने अब क्या होगा, मैं क्या करूं? काश मेरा कोई बेटा ही होता जो मेरी मदद करता। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। लता और सरस्वती भी रोने लगी। उसी वक्त बिजली बड़े जोरों से गरजी। लता और सरस्वती डर के मारे मां से लिपट गई। आज जमुना भी डर रही थी। इतनी खतरनाक बिजली कभी नहीं देखी। घबराकर उसने लालू की तरफ देखा, मगर ये क्या? उसने देखा लालू एक लड़के के रूप में खड़ा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। ये देखकर जमुना सख्ते में आ गई। जब उसे होश आया तो उसने देखा लालू फिर उसी सांप के रूप में है और वो बाहर सहन की तरफ से दीवार पर रेंगता हुआ बाहर की जानिब जा रहा है। जमुना उसे जाता देखती रही। बादल बहुत जोर से गरज रहे थे। जमुना ने हिम्मत की और लता और सरस्वती से कहा, हमें बकरियों को कोठरी में बांधना चाहिए, कहीं बारिश की तेजी की वजह से बकरियों को कुछ ना हो जाए। लता और सरस्वती ने बकरियों और गाय को छपरे में बांधा। ये सब करके वो फिर से कमरे में आकर लेट गई। चिराग की लौ भी धीमी पड़ रही थी। शायद चिराग में भी तेल खत्म होने पर था। सुबह होने वाली थी, मगर बारिश की वजह से बहुत अंधेरा था। जमुना की आंख लग गई। बच्चियां भी सो गई थी। अचानक जमुना को सांप के फिनकारने की आवाज सुनाई दी। वो सहम गई। वो अंधेरे में बच्चियों को कोई नुकसान ना पहुंचा, मगर ये क्या? उसने देखा लालू इंसान की शक्ल में उसके सामने बैठा था। अम्मा, ये ले। जमुना ने देखा लालू एक थैले में खाने पीने की चीजें लाया है। जमुना ने थैला खोला। इसमें मक्खन, रोटी, मिठाई, अंडे, हलवा, तरकारी वगैरह थी। उसने जमुना को इशारे से सहन में बुलाया। जमुना डरी सहमी उसके पीछे पीछे चल दी। अम्मा, ये मैं कुछ घास लाया हूँ। जमुना ने देखा हरी भरी घास, पत्ते एक कपड़े में गठरी की शक्ल में पड़े थे। तू कौन है? मैं तेरा बेटा। पर माँ, मेरा जिक्र किसी से ना करना। मुझे बहुत से सपेरे तलाश कर रहे हैं। वो मुझे मार देंगे या फिर मुझसे खजाने का पता मांगेंगे। माँ, मैं एक नाग और नागन का सपूत हूँ। मेरे माँ और बाप को खजाने की वजह से मार दिया गया है। मेरी माँ ने मुझे कहा था, तुम भाग जाओ और कहीं दूर जाकर पनाह ले लो। मैं उस पुराने से मंदिर में आ गया, मगर मुझे यहाँ भी खतरा महसूस हुआ। अचानक मैं इस तरफ निकल आया और इस घर में पनाह ली। माँ, तेरी गुर्बत, तेरा प्यार मुझे घायल कर गया। मुझे ऐसा लगा जैसे तू मेरी ही माँ है। सरस्वती, लता मेरी बहनें, मैं नहीं चाहता था तेरे सामने इस रूप में आऊं, मगर मुझे तेरे प्यार ने मजबूर कर दिया। आज से मैं तेरा बेटा हूं। पर माँ, मैं हर वक्त इस रूप में नहीं होता। सिर्फ चांद की पहली तारीख या अमावस की रात के अलावा। आज चांद की पहली तारीख है माँ। तू लता और सरस्वती को कुछ ना बताना, वरना मेरी जान को खतरा हो सकता है। वो बच्चियां हैं, आस पड़ोस में बोल देंगी। अम्मा, तू वादा कर। हाँ लालू, मैं वादा करती हूँ, कभी किसी को नहीं बताऊंगी। माँ, तूने जिस दिन से मेरा नाम लालू रखा और प्यार से बुलाया, मैं उसी दिन से तुझे अपनी माँ तस्लीम करता हूँ। सुबह होने वाली है, मैं अपने रूप में आता हूँ। बहनों को उठाकर खाना दे दो। वो पूछें तो बता देना लालू पता नहीं कहाँ से उठाकर ले आया। जमुना ने लता और सरस्वती को उठाया, उनसे कहा, कुछ खा लो। वो हैरान होकर खाने को देख रही थी। अम्मा, ये खाना कौन लाया? अरे लालू पता नहीं कहाँ से ये थैला उठाकर ले आया। लता और सरस्वती लालू को देखकर हंसने लगी। अरे लालू के बच्चे, तुम बड़े ही लोफर हो, पता नहीं दुकान से किसका थैला ले आए। उन्होंने खाना सेर होकर खाया।
जमुना ने लालू की थाली भी बना डाली और कटोरी में अंडे रखे और हलवे में रोटी चूर करके उसके आगे रखी। लालू भी बहुत खुश था। वो बार बार इधर से उधर रेंग रहा था। अम्मा ने लता और सरस्वती को ताकीद की, तुम में से कोई इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना, वरना वो लालू को पकड़ कर ले जाएंगे। लालू अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। बारिश थम गई। लालू फिर खामोशी से बाहर चला गया। शाम होने से पहले वो वापस आ गया। उसने जमुना के पैरों के पास एक थैली मुंह से निकाल कर रख दी। जमुना ने थैली खोली तो उसमें चंद सिक्के थे, जिससे घर का अच्छा खासा सामान आ सकता था। जमुना ने भगवान का शुक्र अदा किया, लालू के सर पर हाथ रखा और सामान लेने चल पड़ी। जरूरत का सामान लिया। वापसी पर उसने सोचा लालू के लिए एक पाव मांस यानी गोश्त भी ले लूं, वो भी खाकर खुश हो जाएगा। उसने लिया और घर आ गई। आकर सामान रसोई में रखा और खाने के लिए बच्चियों से कहा, पका लो। लालू को आवाज दी। लालू नीचे उतर कर आया। उसने लालू को बताया, आज मैं तेरे लिए मुर्गी का मांस लाई हूँ, जब भूख लगे तो बता देना। बच्चियों ने खाना पकाया और खूब खुशी से खाना खाया, वरना तो दूध से ही रोटी खाती थी या प्याज की चटनी बनाकर वक्त गुजारती थी। यूं ही वक्त गुजरता गया। जमुना खिलौने बेचने भी जाती थी, ताकि उसके बदलते हालात पर किसी को शक न हो। उसने आस पड़ोस में यही कहा कि वो और बच्चियां शहर में चंद घरों में झाड़ू बर्तन भी करती हैं। एक दिन जमुना लालू से पूछ बैठी, तू ये सिक्के कहाँ से जमा करके लाता है? उसने सुबह होने का इंतजार किया। सुबह नाश्ते से फारिग होकर उसने जमुना की साड़ी का पल्लू मुंह में दबाया और उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। जमुना उसके पीछे पीछे चल दी। वो लोगों की आंखों से बचकर नदी के करीब जा पड़ा। ये वो नदी थी जहाँ के लिए मशहूर था कि अगर तुम अपनी मन्नत पूरी होने का यकीन रखते हो तो सिक्का पानी में डाल दो। अगर वो सिक्का पानी की तह में पहुंच गया तो ठीक है, वरना ऊपर की तरफ ही रहा तो काम नहीं होगा। लालू जो सिक्के ऊपर होते उनको मुंह में जमा करके ले आता। जमुना उसकी अक्ल पर हैरान थी। वो मुतमईन हो गई कि वो किसी दुकान या घर से चोरी करके नहीं लाता। उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके बच्चियों के लिए जहेज जोड़ना शुरू कर दिया। भगवान की कृपा से उनका अच्छी जगह से रिश्ता भी आ गया और दोनों भाई थे। दोनों भाई हलवाई की दुकान पर काम करते थे। खैर से शादी के दिन करीब आ गए। जमुना का कोई नहीं था बेटियों के सिवा। वो उदास थी बेटियों की जुदाई से। दूसरा, उसे जेवर की भी फिक्र थी। वो हर बात लालू से कहती। ये बात भी उसने लालू से कह डाली। लालू लड़के वाले जेवर को बोल रहे हैं, अब भला मैं कहाँ से लाऊं? लालू शाम को एक पोटली मुंह में दबाए चला आया। अरे ये क्या है? उसने खोलकर देखा तो उसमें सोने की डली थी। उसने सुनार से बच्चियों के लिए सोने का जेवर बनवाया। शादी खैर से हो गई। जमुना अकेली रह गई, मगर लालू ने उसे अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। वो गाय बकरियों के लिए आधी रात में चारा ढूंढ कर ले आता। घर की सफाई सुथराई में भी उसका हाथ बटाता। उसके पैरों के साथ कुंडली मारकर बैठा रहता। वो इस तरह ख्याल रखता जैसे कि एक बेटा। लता और सरस्वती कभी कभी ससुराल से आ जाती। वो खुश थी। दोनों के खावंद उनसे प्यार करते थे। जमुना भी मुतमईन थी। दोनों की मियाँ आते तो वो नीचे नहीं उतरता। वो कहते थे, अम्मा तू भी घर को बेचकर हमारे पास आ जा, तू अकेली कब तक इस घर में रहेगी? वो कहती, नहीं, मैं यहाँ खुश हूँ, मेरे डंगर हैं यहाँ पर, ये मेरा घर है। ठीक है अम्मा, तेरी मर्जी। वक्त गुजरता गया। लता ने एक बेटी और सरस्वती ने बेटे को जन्म दिया। जमुना बहुत खुश थी। उसने आस पड़ोस में मिठाई तकसीम की। बेटियों के ससुराल भी टोकरा मिठाई का भेजा और संदेशा दिया कि वो बच्चियों की खुशी अपने घर में करेगी। जमुना ने नान बाई को बुलवाया, मीठे चावल सब्जियों का पुलाव बनाने के लिए कहा। उसने लालू से कहा, तेरी बहनों के बच्चों की छठी दे रही हूँ, तू भी उन बच्चों की लंबी उम्र की दुआ करना। सुबह से ही जमुना के घर में रौनक लगी हुई थी। ढोलकी पर गाने गाए जा रहे थे। जमुना झूम झूम कर गाने पर नाच रही थी। खाने और मिठाई की खुशबू घर में फैल रही थी। पता नहीं
लालू कब चुपके से उतरा और छुप छुपा कर नाली के जरिए बाहर निकल गया। रस्मो रिवाज शुरू हो गए। लड़कियां बालियां खूब शोर शराबा कर रही थी। बच्चे माँ की गोद में चहक रहे थे। हर तरफ खुशियां रक़्सां थी। इतने में लालू बच्चों के लिए चंद सिक्के और चांदी के बिच्छू मुंह में दबाकर नाली के जरिए घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था कि नान भाई, जो कि चावल को उबाल कर उनका पानी बहा रहा था, गरम गरम पानी नाली में जैसे ही आया, लालू के शरीर को चीरता हुआ उसको जख्मी कर गया। वो तड़प कर सहन में भागा और जोर जोर से फुनकारने लगा। तमाम लोग डर गए, एक तरफ हो गए। जमुना सब काम छोड़ छाड़ कर सहन की तरफ भागी। लालू जमीन पर तड़प रहा था। जमुना लालू की तरफ दौड़ी। लालू, मेरे बच्चे, ये क्या हुआ तुझे? इस वक्त तू बाहर क्यों गया? उसने जमुना के पैरों पर अपना बड़ा सा फन रख दिया और मुंह खोलकर सिक्के और चांदी के बिच्छू उसके कदमों में डाल दिए, जैसे वो कह रहा हो कि मैंने भाई का हक अदा कर दिया। लता और सरस्वती भी रो रही थी। हर शख्स हैरान था कि ये माजरा क्या है। मेरे बच्चे, तू मुझे छोड़कर जा रहा है। मैं तेरे बगैर कैसे रह पाऊंगी? तूने मुझे बेटे से ज्यादा सहारा दिया। एक सपोलिया होकर तूने मुझे माँ का दर्जा दिया। देखो लोगों, ये मेरा बेटा है। इसने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब हम भूखे थे। उसने कभी हमें भूखा नहीं रहने दिया। ये भगवान की मूरत है। जमुना चीख चीख कर रो रही थी। सबने देखा, लालू की आंखों से आंसू बह रहे थे, जो जमुना के कदमों को तर कर रहे थे, जैसे कहना चाह रहे हो कि माँ, तू परेशान मत हो, मैं अगले जन्म में तेरा लालू बनकर फिर आऊंगा। कुछ देर बाद लालू मर गया। कुछ आदमियों ने चाहा उसे जला दिया जाए, मगर जमुना ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने अपने घर के सहन में खड्डा खोदकर उसे वहां दबा दिया। मेहमानों को खाना देने के बाद उसने वहां पर उसकी थाली में उसी तरह खाना रखा जैसे वो उसे रोज देती थी। थक हार कर वो सो गई। जब सुबह उठी तो उसे लालू फिर याद आ गया। वो फिर अश्कबार हो गई और उस खड्डे की तरफ जा पहुंची। उसने देखा थाली खाली है, जैसे लालू ने खाना खाया हो। उसने वहीं पर एक मिट्टी का पुतला लालू की शक्ल का बनाया और वो रोज उसी तरह ही उसे खाने की थाली परोसती। लोग आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आकर पूजा पाठ करने लगे। लालू के बुत को भगवान की शक्ल दी। इस तरह जमुना का घर एक छोटा सा मंदिर बन गया। जमुना ज्यादा अरसा ना जी पाई। उसके मरने के बाद उसके दामादों ने चाहा कि वो ये घर फरोख्त करके कुछ पैसे कारोबार में लगा लें, मगर वो ये ना कर सके। जो भी उसे खरीदने की कोशिश करता, उसे रात भर नाक के फिनकारने की सदाएं सुनाई देती। उन्हें लगता वो अपनी लाल लाल आंखों से मना कर रहा है। खबरदार, अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की। सब लोग डर से मना कर देते। आखिर लता के मियाँ ने हिम्मत की और एक आदमी से सौदा किया। जिस दिन उसने पैसे लेने थे वो घर के सहन में आया। उसने चाहा कि वो लालू के बुत को मसमार कर दे। अचानक उसे लगा जैसे वो सांप अपनी असली शक्ल में आ गया हो और फन फैलाए उसे आगे बढ़ने से रोक रहा हो। सांप की फिनकारों से सारा मोहल्ला हिल गया। सब दौड़ते हुए जमुना के घर की तरफ आए। उन्होंने देखा लालू अपनी शक्ल में जिंदा खड़ा है और फन फैलाए लता के मियाँ को रोकने की कोशिश कर रहा है। सब ने एक आवाज होकर कहा, तुम ये मत करो, ये भगवान का रूप है। तुम्हें अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये कोई आम सांप होता तो कब का तुमको डस लेता। तुम इसकी जगह से हट जाओ, वरना हम तुम्हें मार देंगे। ये हमारा भगवान है। लता के मियाँ को वापसी अपने गांव जाना पड़ा। आज भी भैंसपुरा में ये मंदिर मौजूद है।
जहां हजारों लोग पूजा करने आते हैं। आज इस मंदिर का नाम नाग राजा मंदिर के नाम से। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।